बिहार चुनाव में एक बड़ा धमाका। परिणाम आने से पहले ही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को लगा तगड़ा झटका। कैमूर जिले से उनकी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया और वजह सुनकर आप भी कह उठेंगे ये तो चुनावी मैदान में बड़ा उलटफेर है। बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती में अब बस कुछ दिन बचे हैं। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की एक प्रत्याशी चुनावी रेस से बाहर हो गई है। कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है और वजह है गलत पता देना। जानकारी के मुताबिक श्वेता सुमन ने अपने नामांकन पत्र में जो पता दिया था वो चुनाव आयोग की जांच में गलत या फर्जी पाया गया। अब सवाल उठता है, क्या ये एक गलती थी या फिर चुनावी नियमों से खेल? दरअसल इस पूरे मामले की शिकायत बीजेपी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि श्वेता सुमन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की निवासी है, ना कि बिहार की, और यही बात बनी उनकी चुनावी किस्मत का सबसे बड़ा कारण। बिहार में जो सीटें अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जाति जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं, वहां से सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए जब जांच में यह साबित हुआ कि श्वेता सुमन ने अपना पता गलत बताया तो चुनाव आयोग ने उनका नामांकन अमान्य यानी रद्द कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में यानी पिछले चुनाव के दौरान श्वेता सुमन ने अपने दस्तावेजों में चंदौली उत्तर प्रदेश का पता दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने नया पता दिखाकर खुद को बिहार की निवासी बताया और यहीं से पूरा मामला संदिग्ध लगने लगा। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने विस्तृत जांच की और जब सबूत सामने आए कि पता गलत बताया गया था तो आयोग ने नामांकन रद्द करने का आदेश दे दिया। इस फैसले ने न सिर्फ आरजेडी को झटका दिया बल्कि महागठबंधन के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है, क्योंकि ये महागठबंधन की दूसरी सीट है जो बिना चुनाव लड़े ही हाथ से निकल गई। आपको बता दें, इससे पहले मोतिहारी जिले के सिंगरौली विधानसभा सीट से शशि भूषण का नामांकन भी रद्द किया गया था। यानी अब तक महागठबंधन को 2 बड़े झटके लग चुके हैं। हालांकि ये झटका सिर्फ एक तरफा नहीं है, क्योंकि एनडीए को भी इसका सामना करना पड़ा। मरहौरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन भी कुछ समय पहले रद्द किया गया था। यानी अब तक दोनों ही गठबंधनों को नामांकन से जुड़े नियमों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। अब सवाल ये है कि जब तेजस्वी यादव पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद बना रहे हैं, तो फिर ऐसी चूक कैसे हो रही है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या अंदर ही अंदर कोई और खेल चल रहा है? राजनीति के जानकारों का कहना है कि परिणाम आने से पहले 2 सीटें गंवाना तेजस्वी यादव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये न सिर्फ संगठनात्मक कमजोरी को दिखाता है बल्कि नामांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है। एक वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा, बिहार जैसे राज्य में जहां हर सीट मायने रखती है, नामांकन की गलती भी हार जीत तय कर सकती है और यही वजह है कि इस घटना ने पूरे राज्य में चुनावी माहौल गरमा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी इस झटके से उभर पाती है या नहीं, और क्या तेजस्वी यादव इन मुद्दों को साजिश बताकर पलटवार करेंगे या संगठन के अंदर सुधार लाएंगे। जो भी हो, 14 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे कि जनता किसे मौका देती है, नामांकन में गलती करने वालों को या जमीनी मुद्दों पर बोलने वालों को। तो फिलहाल बिहार चुनावी समर में नामांकन की ये कहानी हर पार्टी को एक सबक दे रही है। सियासत में सिर्फ भाषण नहीं, कागजात भी पूरे होना चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।